मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, सबसे पहली बात है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। 4 कह दीजिए, 4A कह दीजिए। अंग्रेजी में 4A बोल देंगे, हिंदी में बोलेंगे 4 और 4 में कौन से अनुच्छेद में किया गया है? एकमात्र आर्टिकल है इसमें, अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। और ये किसके कर्तव्य है? राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य। उल्टा हो जाएगा, राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य है। राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य है। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में था क्या? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। हमारा मूल संविधान जब बनाया जा रहा था तब कहा भी मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्योंकि मौलिक कर्तव्य में बड़ी जनरल सी बातें हैं। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय गान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, सब लोगों को आपस में समरसता से मिलजुल करके और भाईचारे से रहना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी रक्षा करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये सामान्य सी बात है। और इसको संविधान में लिखने की आवश्यकता, क्योंकि भारत का नागरिक बहुत समझदार है, भारत के लोग बहुत समझदार हैं और इनको संविधान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप से ही, अपने दिल से ही संविधान का आदर करेंगे। ये राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे। ये कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान है, ये तो पता है सबको। इसमें संविधान में लिखने की कहाँ हो सकता है? ये तो अपना स्वविवेक होता है। इसलिए संविधान के अंदर इनको, मूल संविधान में इनका उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में उल्लेख है नहीं है। तो ये सवाल पूछा गया, अभी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है नहीं। लेकिन 25 सालों में ही सरकार को ये ढंग से समझ में आ गया कि भारत के लोग लिचड़ है एकदम, एक तरीके से कुछ भी मानेंगे। जब तक संविधान में नहीं लिखा जाएगा, ये लोग किसी प्रकार की पालना, सार्वजनिक संपत्ति की तो जो हालत हमने कर रखी है, पब्लिक प्रॉपर्टी की, हम रोडवेज की बसों में जाते हैं तो बसों की सीटों को फाड़ देते हैं, है ना। एक भी रोडवेज बस की सीट ऐसी नहीं है जो कि एकदम सही सलामत है, सबको फाड़ दिया हमने। हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के अंदर भी हम पूरी तरीके से तबाही मचा के रखते हैं। और आप देखिए, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शौचालय के अंदर जो डब्बा है उसको भी बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि भरोसा नहीं है इसको भी उठा के ले जाए। तो अपना बस चले तो अपना उसको भी उठा के ले आए, ठीक है। हम कहीं पर किले वगैरह में घूमने के लिए जाते हैं तो उसकी दीवारों के ऊपर दिल बना के आते हैं, ना, बीच में तीर का निशान, किसको दिखाना होता है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को हम बहुत अच्छी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं, हमें यूँ लगता है कि अपना थोड़ी है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो संपत्ति है वो हमारी है, सरकार की थोड़ी है। सरकार अपने घर से लेकर नहीं आई है। ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है ये देश के पैसे से बनी है, ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे से बनी, तो ये हमारी है। रोडवेज की बसें चल रही है तो रोडवेज की बसों में हमने किराया दिया है, उस किराए के अंदर टैक्स कटता है, उस किराए के अंदर आपका जो है अप्रत्यक्ष कर कटता है, और उस टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जो पैसे जाता है उस पैसों से नई रोडवेज की बसें आती है। पब्लिक प्रॉपर्टी किसकी है? हमारी है, इसलिए उसको सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। तो ये भारत की सरकार को समझ में आ गया। कब आया समझ में? लेकिन 1950 के अंदर संविधान लागू किया, 25 साल में समझ में आ गया। 1976 के अंदर सरकार ने कमेटी बनाई, सरदार स्वर्ण सिंह, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिशें प्रस्तुत की उसके आधार पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, ये सवाल एग्जाम में खूब बार पूछा गया, किस समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया।
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। कौन सी कमेटी की सिफारिशों पर? एग्जाम में पूछेंगे आपको कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अंदर कुल 12 लोग थे। कितने लोग थे? और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन भारत की सरकार ने कहा कि यदि सीधा सीधा हम इनकी बात मान लेंगे तो सरकार होने का क्या फायदा। तो सरकार ने बाद में संविधान में संशोधन किया। भाई कमेटियां तो केवल सिफारिश करती है, जोड़ना किसका काम है? सरकार का। सरकार ने संविधान में संशोधन किया। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए। तो एग्जाम में आपको पूछेंगे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसका मतलब एक मौलिक कर्तव्य बढ़ गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा है? तो लिखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो 2 संविधान संशोधन ध्यान रखने। एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े, और एक 86वां संविधान संशोधन 2002 जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है। एग्जाम में सवाल पूछेंगे आपको। क्या पूछेंगे कि बताओ मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 0। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? और 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के पश्चात जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आपको पूछेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 4 के। मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्य किसके कर्तव्य हैं? नागरिकों के कर्तव्य। किसके प्रति? राज्य के प्रति कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ तो दिया गया। अब कभी मौलिक कर्तव्यों की पालना तो फिर भी नहीं हो रही है। संविधान में जोड़ने के बाद भी नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता ही नहीं है। तो कभी कम से कम नागरिकों तक इनको पहुंचाओ तो सही। जब लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं तो उनकी पालना कैसे होगी? और ये हमें आज दिन तक नहीं पता। ये तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मौलिक कर्तव्य आपके कौन से हैं। वरना आपकी क्लास के अंदर एक विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसको 11 मौलिक कर्तव्य याद है किसी को? पूरे नहीं याद है। हाँ, एक आध बच्चों को कुछ तो याद है। बाकी इसमें 50% बच्चे क्लास में से मिल जाएंगे आपको जिनको मौलिक कर्तव्य एक भी याद नहीं है। ये तो 2-4 तो मैंने भी बोल के सुना दिया। आपको नहीं पता ना, आपने को मौलिक कर्तव्य के बारे में पता ही नहीं है। ये तो भला हो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के अंदर जोड़ दिया गया है। जोड़ा गया तब आपको पता चल रहा है कि आपके मौलिक कर्तव्य। आप भारत के पढ़े लिखे लोगों, अनपढ़ लोगों का क्या हाल होता होगा जो गाँव में है, उनको तो नहीं पता। इसमें फिर सरकार ने कहा भी मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक मौलिक कर्तव्यों को कैसे पहुंचाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। इसके लिए सरकार ने एक और समिति बनाई JS वर्मा की अध्यक्षता में, जिसको हम वर्मा समिति के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे इसमें मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा
मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। तो वर्मा समिति का गठन क्यों किया गया? मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु। मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन किस प्रकार से करना है, इसके संबंध में सुझाव देने हेतु भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम क्या है? जे.एस. वर्मा समिति। तो दोनों समितियों के बारे में ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य का संबंध दो समितियों से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति और वर्मा समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और वर्मा समिति का गठन भारत सरकार ने किया मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देने हेतु। अब हम बात करेंगे भी आपके 11 मौलिक कर्तव्य है कौन कौन से। तो एक एक करके सारे मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, आप साथ साथ लिखेंगे। पहला मौलिक कर्तव्य आपका, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करें जी, साथ साथ लिखें। संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का आदर करें। पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। दूसरा, स्वतंत्रता के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, हृदय में संजोए रखें तथा उनका पालन करें, तथा उनका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जल्दी लिखो, भूल जाऊंगा मैं आगे बढ़ा है। किसमें देखो? आज आपकी इंडियन पॉलिटी हो जाएगी पूरी, कल से राजस्थान पॉलिटी शुरू करेंगे। टेस्ट कब आपका? कितने बजे? कल लास्ट है कल्चर की, तो परसों से अपनी डबल क्लास वापिस।
मैं सोच रहा हूँ कि संडे तक आपका कोर्स पूरा करवा दूँ। हैं? फिर मैं चला जाऊँगा 7 दिन छुट्टियों पे, फिर आप मेरा 7 दिन वेट करोगे। अरे क्या कर लोगे? फिर कोर्स हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट का, तो फिर बाद में ज्योग्राफी बचेगी, फिर 7 दिन का ज्योग्राफी पढ़ोगे। अब मेरे को जाना तो सैटरडे को था, मतलब मुझे लग रहा है कि संडे को क्लास लेनी पड़ेगी आपकी। संडे को फिर मैराथन लूंगा आपकी मैं। 5वां है, भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव शामिल है, रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
लिख लिया। 9वां लिखो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहे, हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, सतत प्रयास करें। और 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य है, वो है माता पिता और संरक्षक का। माता पिता अथवा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि, माता पिता अथवा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करावे, शिक्षा प्रदान करावे। यह आपके 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका कर्तव्य तब है जब आप पेरेंट्स बन जाओगे, उससे पहले तो है ही नहीं। जब आप पेरेंट्स बन जाओगे तब आपका कर्तव्य होगा कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजो, उनको शिक्षा प्रदान करवाना, यह आपका मौलिक कर्तव्य होगा। अब इसमें कोई ऐसा मौलिक कर्तव्य है क्या जो आपके समझ में नहीं आया? सीधी सीधी लाइनें हैं, इनकी पालना आपको करनी है। जैसे पहला में क्या लिखा हुआ है? पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का, सबको संविधान का क्या करना चाहिए, और संविधान का पालन करने के साथ साथ उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना चाहिए। अब यहाँ से देखो सवाल कैसे बनता है। सवाल बनेगा कि मौलिक कर्तव्यों में किसका आदर करने की बात कही गई है? संविधान का आदर करना है, संविधान का पालन भी करना है, संविधान का आदर भी करना है। और संविधान के आदर्श, जो संविधान के वैल्यूज हैं, आदर्श हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मतलब जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संसद वगैरह जो है, इनका भी आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का आदर करना, ये प्रत्येक नागरिक का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। दूसरे में लिखा है कि स्वतंत्रता के दौरान, यानी आज़ादी के दौरान, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन करना है। आज़ादी के दौरान जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है राष्ट्रीय आंदोलन में, जो नेशनल मूवमेंट चलाया गया था, उसके अंदर उन लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है, उनको कभी भी भूलना नहीं है। उनको हमेशा अपने हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन भी करना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता की क्या करनी है? और उसे अक्षुण्ण रखना है। अक्षुण्ण का मतलब होता है उसे हमेशा बनाए रखना है। हमेशा क्या करना है? कभी भी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता टूटनी नहीं चाहिए। हमेशा देश की एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। उसको अक्षुण्ण रखना आपका क्या है? उसको अक्षुण्ण का मतलब बनाए रखना आपका कर्तव्य है। देश की रक्षा करें, यह आपका कर्तव्य है। देश की रक्षा करना केवल जो सीमाओं पर जवान लड़ रहे हैं उनका कर्तव्य नहीं है, आपका भी कर्तव्य है देश की रक्षा करना। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। जब देश पुकारे, जब देश को आपकी जरूरत पड़े, युद्ध में जरूरत पड़े तो युद्ध करने के लिए जाना। युद्ध में जरूरत नहीं पड़े, मान लो कहीं पर बाढ़ आ गई है, वहाँ पर आपकी आवश्यकता है लोगों को रेस्क्यू करने में, उनके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए। तो कोरोना काल के अंदर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही है तो उस समय मदद करना। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब देश को आपकी आवश्यकता हो, देश की सेवा करना आपका क्या होगा? एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्यों में किसकी सेवा की बात की गई है? ऑप्शन ए माता पिता की सेवा, ऑप्शन बी गुरुजनों की सेवा, ऑप्शन सी वृद्धजनों की सेवा, ऑप्शन डी राष्ट्र की सेवा। तो आपको वहाँ पर चारों ऑप्शन कैसे लगेंगे कि कर्तव्य तो है, लेकिन मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र की सेवा करना आपका मौलिक कर्तव्य। माता पिता की सेवा करना एक पुत्र होने के नाते कर्तव्य है। गुरुजनों की सेवा करना एक शिष्य होने के नाते कर्तव्य है। वृद्धजनों की सेवा करना एक मनुष्य होने के नाते आपका कर्तव्य है। लेकिन भारत का नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता का मतलब
मिलजुल कर रहने की भावना, और समान भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करना, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के सम्मान के, ऐसी प्रथाएं जिससे कि महिलाओं के सम्मान में कमी आ रही है, उनको त्यागना हमारा क्या है, कर्तव्य। हमारी सामाजिक संस्कृति, अब इसको किसी ने सामाजिक तो नहीं लिखा ना, किसने सामाजिक लिखा, ईमानदारी से याद खड़ा करो। हाँ पता है मेरे को। तो वहाँ पे आपने सोचा होगा कि सर से गलती हो गई है ना, सर ने गलती से सामाजिक लिख दिया है, लेकिन हम तो समझदार हैं, नकल में हम अकल का प्रयोग करते हैं। तो ये सामाजिक नहीं है, ये क्या है, ये सामासिक ही है। सामासिक का मतलब होता है कंपोसाइट कल्चर, सामासिक संस्कृति का मतलब कंपोसाइट कल्चर, जिसको हम बोलते हैं मिली जुली संस्कृति, या जिसको आपने कई बार सुना होगा गंगा जमनी तहजीब, जहाँ पर सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग एक साथ मिलकर के रहते आए हैं। ऐसी संस्कृति की जो हमारी गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व समझना है और उसका परिरक्षण करना है। क्या करना है, वहाँ पर तो है अक्षुण्ण रखना, यहाँ पर क्या है, परिरक्षण का मतलब होता है उसको हमेशा बचा करके रखना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को हमेशा उसको नष्ट नहीं होने देना है। प्राकृतिक पर्यावरण, और प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर यहाँ पर 4 चीजें दी गई है, वन्य, झील, नदी और वन्य जीव, ये शामिल है। इनकी रक्षा करनी है, इनका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखनी है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में 4 चीजें दी गई है, वन, झील, नदी और, तो इसमें एक बार जो है 4 शब्द दिए गए, इनका क्रम पूछा गया है एग्जाम के अंदर, लेकिन क्रम चेंज कर दिया और उसमें वन, वन्य जीव, नदी और झील दे दिया। सही क्रम में, उसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में मौलिक कर्तव्य में लिखा हो। तो ये क्रम है इसमें, वन, फिर झील, फिर नदी, और हम वहाँ पर गलतियाँ करेंगे कि हम वन और वन्य जीव को एक साथ रखेंगे, क्योंकि हम सदैव से ये पढ़ते आए हैं वन और वन्य, तो वन और वन्य जीव के बीच में पानी है, क्या है, वन और वन्य जीव के बीच में झील और क्या है, नदी है। झील और वन, झील, नदी और वन्य जीव, इनकी रक्षा करना। संवर्धन का मतलब उनको बढ़ावा देना और प्राणी मात्र के प्रति। 8वें में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपनी जो विचार है उसमें तर्क को बढ़ावा देना है ना, वैज्ञानिक सोच रखनी है आपको, साइंटिफिक सोच रखनी है। ऐसे नहीं कि आप जो है परंपरागत सोच से चले आ रहे हो, उस सोच में जो है सुधार करना है। मानववाद, मानववाद का मतलब है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति सहयोग की भावना, उसका विकास करना, उसमें सुधार करना है। ज्ञानार्जन का मतलब होता है हमेशा सीखते रहने की भावना, और सुधार का मतलब होता है हमेशा अपने आप में सुधार करना। हमारा हर अगला दिन हमारे आज से बेहतर होना चाहिए। हम हर अगले दिन जो है अपना एक अपडेट वर्जन तैयार करें, रोज सुधार करें, रोज अपनी कमियों में सुधार करें, और अगले दिन हम अपने पिछले दिन से कुछ बेहतर करके जाएं। ऐसी भावना का क्या करना है, हमें विकास करना है। 9वें में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, और हिंसा से, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या करनी है आपको, रक्षा करें। और किससे दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा वगैरह हो रहा है तो उससे दूर रहना है, वहाँ खड़े होकर के और वीडियो नहीं बनाना, ठीक है, हिंसा से दूर रहना। एग्जाम में आपको सवाल पूछेंगे कि मौलिक कर्तव्यों में किससे दूर रहने की बात कही गई है। ऑप्शन ए मोबाइल से, ऑप्शन बी मोह माया से, ऑप्शन सी पराई स्त्रियों से, और ऑप्शन डी हिंसा से। तो वैसे तो सबसे ही दूर रहने की जरूरत है, लेकिन मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है, आपको हमेशा हिंसा से दूर रहना है, और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। और ये तो आप कर चुके हो, इस मौलिक कर्तव्यों की पालना आप कर चुके हैं। उत्कर्ष की ओर तो आप बढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ उत्कर्ष का मतलब होता है ऊंचाइयों की ओर बढ़ना, लगातार आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना है। देश के ऊपर बोझ नहीं बनना है, देश के ऊपर बोझ नहीं बनना है, खुद को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, क्योंकि यदि आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा और देश उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। जो सपना हमारी पूर्वजों ने देखा है, एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना था कि 21वीं सदी में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगी, वो कब बनेगी, जब हम सब आगे बढ़ेंगे। यदि हमें से कोई भी पीछे रुक गया तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और 11वां तो बता ही दिया मैंने आपको, जब आप पेरेंट्स बन जाओगे तब आपका कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करावे, उनको स्कूल भेजना, ये आपका दायित्व है। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य है, और इनको एज इट इज अक्षर से ऐसे कैसे याद करना होता है। यदि ये याद कर लेते हो, जैसे प्रस्तावना याद की थी, तो वैसे कैसे क्या याद करना है, मौलिक कर्तव्य। ये आपकी इंडियन पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट है। कल से हम क्या पढ़ेंगे,